नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। आज से शुरुआत करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है जनरल इंट्रोडक्शन। विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। अब ब्रिटिशर ने मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला था क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो स्कॉटलैंड से सिमिलर है। इस मेघालय में आपको रोलिंग हिल्स, वाटरफॉल्स, कूल क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि मेघालय में सबसे अधिक रेनफॉल होती है। जो खासी हिल है वहाँ पे चेरापूंजी नाम का एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट जिसकी लेंथ सबसे अधिक है दैट इज उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के 8 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। इसमें आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, मीरास JCB एट GMT। मिजोरम हो गया, R से राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बिहार और G से आपका गुजरात हो गया, M से मध्य प्रदेश, T से त्रिपुरा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन हमने पढ़ रखा है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है। इंटरसेक्ट ईच अदर जो भागलखंड रीजन है, भागलखंड जो प्लेटू है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये आपका 5 स्टेट से पास करता है। अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, MOUCA। एम से आपका मध्य प्रदेश, ओर से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। अगर आपका कोई और ट्रिक है तो वेल एंड गुड, बस याद होना चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बतन बाउंड्री। जो तिब्बत बाउंड्री है इससे जो उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप ऐसे याद करिए, PUC पब्लिक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है ना डिस्ट्रिक्ट से, तो इसमें है पिथौरागढ़, उत्तराकाशी एंड चमोली। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये तिब्बत से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है दैट विल नॉट शेयर द बॉर्डर विथ तिब्बत, और इसमें से आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। आप जानते हैं ये अगर हमारा कोस्ट है तो कोस्ट से हम 12 नॉटिकल माइल तक, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है उसके अकॉर्डिंग हम 12 नॉटिकल माइल तक अपने कोस्ट लाइन से अगर हम आगे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा उस पर जो है एक्सक्लूसिव राइट्स होता है। तो अगर 12 नॉटिकल्स की माइल्स की बात करें तो ये किलोमीटर में आपका लगभग 21.9 किलोमीटर होता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार से हमारे स्टेट के 4 बॉर्डर शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के, और इसको आप याद कर सकते हैं अरुणा मामी, ऐसे याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये आपका MA से क्या, अरुणा मामी, MA से क्या हो गया आपका मणिपुर, और MI से मिजोरम। तो ऑप्शन में आपका कौन सा, ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और ये जो सीक्वेंस है अरुणामामी का ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है
में ये बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का अगर स्टेट है तो ये यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम देखने को मिलेंगे जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947? 1947 में आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बना जिसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने दो बाउंड्री कमीशन को हेड किया था। तो ये पर्सन था साइरिल रेडक्लिफ। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? इंडिया में अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कच्छ है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये माहे है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कच्छ हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है। अब माहे जो है पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है उससे बिलोंग करता है। द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया इज इन द ऑर्डर ऑफ एरिया। अगर हम इंडिया के टॉप 5 स्टेट की बात करें इन एरिया वाइज तो राजस्थान, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, देन आंध्र प्रदेश। पहले जो है आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा था एरिया में, लेकिन जब तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया उसके बाद यूपी लार्जेस्ट हो गया इन एरिया कंपेयर टू दी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड। जो अमृतसर पंजाब और शिमला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है इन दोनों को आप देखेंगे तो ये सेम लैटिट्यूड पे स्थित हैं, लेकिन उसके बाद भी सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद इन दोनों जगह पे जो क्लाइमेट्स है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसका जो रीजन है ना, द डिफरेंस इन दियर अल्टीट्यूड्स, ये दोनों रीजन डिफरेंट अल्टीट्यूड्स पे हाइट पे स्थित है जिसके कारण यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफर करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर, प्रेशर ये क्या होता है? चेंजेस होने लगते हैं। रांची सिटी जो लोकेटेड ऑन, रांची सिटी जानते हैं ये झारखंड से बिलोंग करता है, झारखंड का एक सिटी है रांची। द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, तो अभी हमने देखा सबसे बड़ा एरिया राजस्थान, देन एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विथ फॉरेन कंट्री? ऐसा कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी जो किसी भी फॉरेन कंट्री से बॉर्डर नहीं शेयर करता? वो वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आपका जो है पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई। उसी प्रकार अगर पंजाब देखेंगे तो पंजाब भी पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। बिहार आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जो हरियाणा है ना ये किसी इंटरनेशनल जो या किसी फॉरेन कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करता, जिसके तहत हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, अगर हमारा प्यारा भारत है, मैप पे मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो अगर मेन लैंड की तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ और ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, मिनट है। और अगर हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ये इंडिया का लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो अगर यहाँ पे आप लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट देखेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इंडिया जो है फर्स्ट क्वार्टर में स्थित है। जैसे अगर हम पूरे अर्थ को 4 क्वार्टर में डिवाइड करें तो ये फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया स्थित है। यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों रीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब जो हमारा जो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो हमारा नदर्न साइड जो कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी तक बात करें तो ये हमारा 14 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है, और हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट 2933 किलोमीटर है। तो हमारा नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है ज़्यादा है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड एंड ग्रीनविच मीन टाइम। अब जैसे अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ पे ये 0 डिग्री जो हमारा लॉन्जिट्यूड है ये हमारा क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है, जहाँ से हम सारे प्लेसेस का टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जानते हैं ये सन हमारा यहाँ पे ईस्ट साइड जो है हमारा सन जो है राइज होता है, तो जो प्लेस ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्टर्न वर्ड साइड होगा वो सनरेज पहले देखेगा, यानी उस जगह पे सनराइज पहले होगा कंपेयर टू दी ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री जो है रोटेट कर जाता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगा। तो अब ये 0 डिग्री है और हमारा मीन विच मेरिडियम टाइम कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट साइड है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करें तो ये देखिए कितना हो गया, करीब 5 आवर 7.5 डिग्री ये ईस्ट हो गया। तो ये 5 आवर 5 ये हमने लॉन्जिट्यूड जो 82.5 डिग्री है उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट आवर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि 1 आवर में 15 डिग्री होता है। तो 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री ईस्ट, तो 75 डिग्री 5 घंटे हो गए, और 7.5 डिग्री जो है आपका ये कितना हो जाएगा, हाफ आवर हो जाएगा। तो यानी जो हमारा इंडियन मेरिडियन टाइम है ये 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज पहले देखा जा रहा है ना, तो ये आगे है तभी देख रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। देखिए जो लक्षद्वीप है ये बेसिकली एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे आपको 30 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें अगर हम बात करें 36 आइलैंड में से 12 एटॉल्स हैं जो कि कोरल रीफ के द्वारा फॉर्म हुए हैं। इसमें 3 रीफ, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स एंड 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं। लार्जेस्ट सिटी अगर हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो पटना जो है लार्जेस्ट सिटी है इन द गिवन ऑप्शन। दिल्ली आप जानते हैं दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया और इसको जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है डेजिग्नेट कर दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत। और यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी प्रोवाइड की गई थ्रू दिस एक्ट कि यहाँ पे जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होगी जिसमें टोटल 7 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। चेरापूंजी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चेरापूंजी हमने बात की कि जो मेघालय है जिसको स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है वहाँ पे स्थित है। मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया 3 आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। ये जो खासी हिल्स हैं उसी के जो है विंडवर्ड साइड में आपको चेरापूंजी प्लेस देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे ये क्या है आपका खासी हिल्स है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मानसूनल विंड जो है जो अरेबियन सी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है वो आता है और यहीं पे आपका स्थित है चेरापूंजी। अब ये विंड आएगी, अब ये क्या है इस खासी हिल के कारण ये राइज कर जाएगी और क्लाउड फॉर्म करेगी और विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होती है। विदर्भ इज अ रीजनल नेम ऑफ इंडिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। आप पढ़ते होंगे ना कि विदर्भ वाले रीजन में जो है काफ़ी ड्राई पड़ता है, वहाँ पे फार्मर सुसाइड भी करते रहते हैं। अब विदर्भ वाला रीजन जो है बहुत न्यूज में रहता है और ये जो है महाराष्ट्र का 31.6% जो है एरिया इंक्लूड करता है और इसमें आपको नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन जो है इंक्लूड होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एरिया।
तो ये देखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने बात किया है कि सबसे बड़ा एरिया में कौन सा स्टेट है, राजस्थान, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश। अब इस ऑप्शन में चलिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका जो है यूपी आ जाएगा, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा एंड फोर्थ पे आपका बिहार आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सीक्वेंस होना चाहिए 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ये कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 6100 किलोमीटर लॉन्ग है। इंडिया इज स्प्रेड बिटवीन, ये हमने अभी पढ़ रखा है कि जो नॉर्थ टू साउथ अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड को शो नहीं कर रहा है। द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.2% ऑफ द वर्ल्ड बट पॉपुलेशन इज, देखिए जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल अगर एरिया की बात करें तो टोटल जितना भी कंटिनेंट्स वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसका इंडिया 2.2% है, और ये करीब 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का जो है जियोग्राफिकल एरिया। और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ लगभग 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रिसाइड करती है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप एक चीज़ और जान लीजिए, जो वर्ल्ड में अगर हम बात करें एरिया के टर्म में तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर हम बात करें कि वो कौन सी कंट्री हैं जो इंडिया से बड़े हैं तो इसको याद करिए, रकूक बाई से। आर से आपका हो गया रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, दिस वन इज ब्राज़ील, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया एंड दिस वन इज इंडिया। इंडिया हमारा 7th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट चैप्टर है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन रीजन एंड मेजर पासेस। एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश इज, स्नो लाइन का मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका माउंटेन रेंज है। अब जानते हैं कि जो कोल्डर रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, आइस का एक कवर बन जाता है जो भी माउंटेन्स होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक क्या है, इसमें माउंटेन्स की कवर बन गई, ये क्या है आपका आइस है जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी हाइट तक है, इतना हाइट है ना, तो इसी को बोला जाएगा स्नो लाइन। मतलब क्या हो गया, द स्नो लाइन इज द बाउंड्री बियॉन्ड बीच। देखिए इसके अगर ये स्नो लाइन हो गया, इसके अगर ऊपर आप जा रहे हैं तो देयर इज अ परमानेंट स्नो रिमेन थ्रू आउट द ईयर। और अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में कोई भी आपको स्नो लाइन देखने को नहीं मिलती आज के समय। तो यहाँ पे ये अगर ऑप्शन ई रहेगा तो वहाँ पे वो करेक्ट होगा, इसमें से नॉन ऑफ दी एबव होगा। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, तो इसका जस्ट आप ऐसा याद करिए कि आप जानते हैं कि जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर को बिहार का शोक बोला जाता है। तो यानी कि जो कोसी नदी के किनारे जो प्लेन बन रहा है वो क्या है, हर साल वो फ्लड के द्वारा प्रिपेयर हो रहा है। और फ्लड कहाँ पे आएगा, जो कि लोअर टेरेन होगा। तो अगर हम ऑप्शन से भी जाएं तो यहाँ पे जो है 30 मीटर होगा। आप याद कर लीजिए इसको कि जो, क्योंकि ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो एवरेज हाइट है कोसी प्लेन की फ्रॉम मीन सी लेवल दैट इज 30 मीटर। फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेत, केटू। तो इसको हमें अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जैसे नंदा देवी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, केटू आपका जम्मू कश्मीर में, कामेत आपका उत्तराखंड में, और गारो हिल्स आपका मेघालय में। तो अगर हमको ईस्ट टू वेस्ट करना है तो सबसे ईस्ट में आपका कौन सा आएगा, 1। तो देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी डायरेक्ट आ गया। तो इसका मतलब 1, 2 आपका नंदा देवी, 3rd आपका कामेत, 4th आपका केटू।
ये सीक्वेंस हो गया। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इट इज 30 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2024 में आया था, 2023 में भी यही सेम क्वेश्चन आया। दंडकारण्य रीजन, ये बेसिकली दंडकारण्य जो एक रीजन है, इसमें आपके कई रीजन्स, कई स्टेट इंक्लूड्स होते हैं। इसमें आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेटों के थोड़े थोड़े रीजन्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, जिनके द्वारा दंडकारण्य रीजन फॉर्म होता है। ये एक फिजिकल रीजन है। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, जैसे ये हमारा अगर इंडिया की बात करें तो यहीं पे आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा हिल है जो कन्याकुमारी से नियरेस्ट है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे हो है कार्डमम हिल, फिर उसके ऊपर अन्नामलाई हिल्स, एंड देन आपका पी से है, नाम नहीं याद आ रहा है, जिसको हम लोग याद करते हैं कैप के नाम से। कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में है, एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ से ये कार्डमम हिल्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी को केप कोमरिन भी बोला जाता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। और कार्डमम हिल्स जो है सिचुएटेड है क्लोजर टू कन्याकुमारी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेटर हिमालय इज नोन फॉर इट्स कंटिन्यूटी। The lower Himalaya is known for its broadness and transverse valley. शिवालिक इज द आउटर हिमालय विच इज लेटेस्ट इन ओरिजिन। अगर आपने पढ़ा होगा तो हिमालय जो है तीन लेयर में फैला है, ग्रेटर हिमालय, एक मिडल और एक लोअर। जो लोअर हिमालय है इसको शिवालिक बोलते हैं और इसका ओरिजिन जो है लेटेस्ट है और ये सदर्न मोस्ट है हिमालय का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और पहला स्टेटमेंट है ग्रेटर हिमालय इज नोन फॉर इट्स कंटिन्यूटी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा ग्रेटर हिमालय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे बोला जा रहा है द लोअर हिमालय इज नोन फॉर इट्स ब्रॉडनेस एंड ट्रांसवर्स वैली। यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स वैली की बात की जा रही है और ब्रॉडनेस। ये ब्रॉडनेस 60 से 80 किलोमीटर इसकी ब्रॉडनेस है, 24 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो लोअर हिमालय है उसमें आपको स्टीप और जो इसका सदर्न स्लोप है ना वो आपको बहुत बैरन दिखेगा। जैसे ये हिमालय है और ये मान लीजिए हम यूपी से देख रहे हैं हिमालय को और ये हो गया चाइना साइड। तो यहाँ पे ये देखेंगे जो ये साइड है ना ये बहुत स्टीप है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी वेजिटेशन कवर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो और ये हमारा क्या हो गया सदर्न साइड, ये हो गया नर्दर्न साइड। तो ये जो नर्दर्न स्लोप है ना ये इसका बहुत क्या है जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप होने के कारण यहाँ पे जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो भी डिग्रेडेशन होगा वो यहीं पे रह जाता है। यहाँ पे क्या है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये बेस पे आ जाएगा। तो जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे वेजिटेशन और फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय को किस साइड से चढ़ना आसान है, तो दैट विल बी फ्रॉम द नदर्न साइड। इन विच पीरियड द नहीं, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 एंड 2, 1 एंड 3 होगा, सेकंड तो गलत है ना, ऑप्शन सी। इन विच पीरियड द डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू वाज फॉर्म। जो हमारा डेक्कन ट्रैप प्लेट्यू है जो कि आप जानते हैं कि बेसाल्टिक रॉक से फॉर्मेशन इसका हुआ है और जिसका टाइम के साथ जब इरोजन हुआ तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, जो कॉटन के लिए सूटेबल बेस्ट सॉइल है। तो डेक्कन ट्रैप बेसिकली जो क्रेटासियस पीरियड था, जियोलॉजिकल अगर टाइम स्केल आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे क्रेटासियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप का जो प्लेट्यू है फॉर्म हुआ। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन। अगर इन ऑप्शन में देखें तो जो नाथुला पास है सिक्किम में स्थित है, ये हाईएस्ट एलिवेशन यानी अल्टीट्यूड पे स्थित है। जोजिला पास आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखने को मिलेगा, लद्दाख में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है और खैबर पास पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, खैबर पाकिस्तान, जोजिला आपका जोजिला आपका जो है लद्दाख है। जोजिला लद्दाख में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, नाथुला आपका सिक्किम।
ये मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। अगर मेघालय के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वहाँ पे 3 मेजर हिल्स हैं जिनका नाम वहाँ की जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं उनके नाम पे रखा गया है। ये हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। और खासी हिल्स में आपको चेरापूंजी जो है देखने को मिलता है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो ये भी मेघालय का पार्ट है, ये भी एंड दिस वन। तो जो भूबान हिल्स है, इट इज ए नॉट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, इट इज ए पार्ट ऑफ असम। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये दोनों नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। और नीलगिरी हिल्स आपका तमिलनाडु में लाई करता है। कुछ पार्ट्स नीलगिरी का आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन। अगर इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो लेह है ये ड्राइएस्ट रीजन है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, यहाँ पे आपको कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलती है, कोल्ड ड्राई रीजन। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो मैक्सिमम टाइम जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है इन द विंटर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये हमने पढ़ रखा है, ये सच है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हमको मेघालय में भी देखने को मिलता है। द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म इन अ सिनक्लोनोरियम। एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन आपने पढ़ा होगा। ये जैसे ये हो गया एंटीक्लाइन और ये हो गया सिनक्लाइन। तो जो कश्मीर वैली है ये सिनक्लाइन है ना, इसी के कारण बना है। द गांगेटिक प्लेन वाज फॉर्म इन अ 4 डीप। गांगेटिक प्लेन बेसिकली क्या था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गड्ढा था, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर बेसिन था, जिसमें समय के साथ जो रिवर थी, खासतौर से गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरी, इनके द्वारा यहाँ पे सेडिमेंट जमा कर दिया गया, जिसके कारण ये जो है आज का आपको प्लेन देखने को मिलता है। द हिमालय ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, द यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। अगर आपने पढ़ा होगा तो यूरोपियन प्लेट का हिमालय के फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं है। जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से इनका कोलिजन हुआ, जिससे जो इनके बीच में जियो सिनक्लाइन, जिसको टेथिस सी बोलते थे, उसका अपलिफ्टमेंट हो गया। इसीलिए आप अगर आज हिमालय का जो सबसे टॉप है वहाँ पे देखेंगे तो आपको मेरीन ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। द पैट रीजन इज लोकेटेड इन। अगर आपने विंड के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनता है उसके बारे में पढ़ा होगा तो आपने कुछ एक इस टाइप का जो है लैंड फॉर्म पढ़ा होगा कि इस टाइप का लैंड फॉर्म फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसास। और जब इसी का इरोजन हो जाता है, वेदरिंग हो जाता है, तो जब इसका स्मॉलर पोर्शन बचता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बट्स। ये आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो पैट रीजन है ना, इसको बोलते हैं पैट लैंड भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इन झारखंड, जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मेसाज रहते हैं, जो कि है क्या है, बड़ी बड़ी हिल्स हैं जिनका टॉप आपको फ्लैट देखने को मिलता है और ये रेगुलर टॉप सरफेस है। लेकिन जब ये अपने साइज में रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस इनका वेदरिंग और इरोजन होगा तो इनको बट्स बोलना जाने लगता है। और इसी बट्स को लोकल टर्म में जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वहाँ पे पैट्स और पैट लैंड बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन इंडिया। अगर हम इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पिक की बात करें तो ये हमारा है गॉडविन आस्टिन। अगर हम हिमालय की हाईएस्ट अगर हम हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पिक की बात करें जो इंडिया में स्थित है, दैट इज अ कंचनजंगा। और अगर हम हिमालय की जो है ओवरऑल हाईएस्ट पिक की बात करें दैट इज अ माउंट एवरेस्ट। तो गॉडविन आस्टिन, जिसको माउंट केटू भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट पिक है इंडिया की और ये जम्मू कश्मीर रीजन में स्थित है। ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पिक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो स्प्रेड है, फैला हुआ है, उसको सह्याद्री बोला जाता है। द फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालय। जैसे हिमालय का अगर फुटहिल, जैसे ये
हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर आपको लोअर मिडिल, फिर लोअर हिमालय शिवालिक देखने को मिलता है। इसका बात किया जा रहा है कि ये जो फुट हिल्स है ना, जो फुट हिल्स हिमालय का, इसको क्या बोला जाता है? इसको शिवालिक। जो सबसे सदर्न पोर्शन है हिमालय का, दैट इज ए शिवालिक, जो कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? ये नीलगिरी। और नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज दोदा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में लाई करती है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया दैट इज गाडविन आस्टिन। ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की आफ्टर माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और लेकिन अगर हम हिमालय की हाईएस्ट पीक बात करें जो इंडिया में लाई करती है दैट इज कंचनजंगा, और इसकी एलिवेशन 8,586 मीटर है। और नंदा देवी थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। शिवालिक रेंज वाज फॉर्म, शिवालिक कब फॉर्म हुआ? ये सेनोजोइक एरा में। ये आप सिर्फ याद कर लीजिए, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ फैक्ट के रूप में है, तो आपको याद ही करना है, वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। शिवालिक रेंज में आपको जो है लॉन्जिट्यूडनल वैली देखने को मिलेगी, जिसको डोन्स बोलते हैं, और ये लाई करता है बिटवीन लेजर हिमालय दैट इज मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। शिवालिक जो रेंज है ये एक्सटेंड होता है लगभग 10 से 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और ये आपको कंटिन्यूस ये नहीं देखने को मिलेगा। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये बेसिकली क्या है? इज अ फ्रंट स्लोपिंग, इज अ पिटफॉल, इज अ फुट हिल, इज अ पेनी प्लेन। तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ये एक पेनी प्लेन है, जो कि आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न छत्तीसगढ़ है और सेंट्रल झारखंड में स्थित है। और ये आपका आर्कियन जो ग्रेनाइट और ग्नीस जो रॉक है इससे कंपोज्ड है। और यहीं पे आपको धारवाड़ रॉक टाइप भी देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये पूरा प्लेट्यू माउंटेनस रीजन था, पूरा इरोजन हो गया, और ये फिर ये इसके बगल में क्या है? प्लेन है, और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पेनी प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इज ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आपको कौन सा इंडस्ट्रियल ऐसा जोन कौन सा है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री बहुत सारी देखने को मिलेंगी? दैट इज रांची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नो लाइन इन द हिमालय? हिमालय की जो स्नो लाइन है, अगर हम इसके नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया में स्नो लाइन है कंपेयर करें, तो हमको जो स्नो लाइन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी हिमालय वाली। जैसे हिमालय की अगर स्नो लाइन कवर लगभग आप 4.5 से 6 किलोमीटर है, यानी इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है स्नो कवर दिखेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में यही हम बात करें तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर, आप जानते हैं जैसे ये शिवालिक माउंटेन रेंज है, यहाँ से जो रिवर आएगी अपने साथ बड़े बड़े जो है रॉक्स लाती है, जिसको ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, और इसके बाद ये रिवर इसी में डिसअपियर हो जाती है, और ये जो जोन बन रहा है शिवालिक के फुटहिल्स में, इसी को हम लोग बोलते हैं भाबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल। आप ये जो भाबर रीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो रही है, बाद में जाके फिर इसका अपीयरेंस होता है इन द तराई रीजन, तो ये भाबर वाला रीजन किस टाइप का एग्जाम्पल है? ये आपका पिडमोंट सिचुएशन का एक एग्जाम्पल है। पिडमोंट जोन बेसिकली नॉर्दर्न मोस्ट जियोग्राफिक रीजन है इन गंगा प्लेन्स। नेक्स्ट चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। लोकटक लेक, लोकटक आप जानते हैं, लोकटक एक लेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया खासतौर से मणिपुर स्टेट में स्थित है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और ये यहाँ तो आप जानते हैं कि यहीं पे जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी स्थित है। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ये गंगा नदी किनारे गंगा रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, और उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे गोदावरी रिवर बेसिन जो है लार्जेस्ट बेसिन फॉर्म करती है।
इसीलिए गोदावरी नदी को जो है ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। और ये रिवर फ्लो होती है, इसका बेसिन अगर हम बात करें तो स्प्रेड है अक्रॉस महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? जो अलकनंदा और भागीरथी रिवर है, जब ये दोनों मीट करते हैं तो उस मीटिंग पॉइंट को देवप्रयाग बोला जाता है। इसके बाद अलकनंदा को गंगा नदी बोला जाने लगता है। और ये अलकनंदा अपने रास्ते में डिफरेंट रिवर से मिलती है, जिससे ये पंच प्रयाग फॉर्म करती है, 5 प्रयाग फॉर्म होते हैं। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा नंदाकिनी से मिलता है तो नंद प्रयाग। अलकनंदा पिंडार रिवर से मिलता है तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी रिवर फॉर्म्स रुद्र प्रयाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब ओरिजिन होती है तो इसको सांगपो नदी बोला जाता है, लेकिन जब ये असम में इंटर करती है तो इसे बोला जाता है दिहांग रिवर। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो इसे बोला जाने लगता है जमुना। जब ये दिहांग रिवर जो है बेसिकली जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है ना, तो वहाँ पे इससे दिबांग एंड लोहित जो रिवर है, जो कि 2 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, इससे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि दिबांग, दिहांग, लोहित, ये तीनों क्या है, एक तरह से दिहांग जो है मेन ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर ही है बेसिकली, और दिबांग एंड लोहित जो है ट्रिब्यूटरी हैं लेफ्ट बैंक। तो इसके जो उत्तर हो जाएगा ना, ई होगा, क्योंकि ये सारे जो है ट्रिब्यूटरी हैं। कश्मीर वैली इज ए विच टाइप ऑफ वैली? जो कश्मीर वैली है, इसका जो ओरिजिन है ये टेक्टोनिक नेचर का है। जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स आपस में मिली, तब जाके कश्मीर वैली का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन बीपीएससी ने अपने आंसर की में जो है इरोजनल आंसर माना है कि कश्मीर वैली का फॉर्मेशन इरोजन के कारण हुआ है। अमिड द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड दीवी आइलैंड? जो दीवी आइलैंड है, इसका फॉर्मेशन कृष्णा नदी के कारण हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। जब कृष्णा नदी अरेबिया बंगाल में मिलने लगती है ना अपने लास्ट स्टेज में, तो ये डेल्टा फॉर्म करती है, और उसी केस में ये आइलैंड का फॉर्म करती है, देवी आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड इन? जो सोन रिवर है, इसका ओरिजिन अमरकंटक रीजन से होता है, और अमरकंटक आपका मैकाल रेंज में स्थित है। सोन नदी एक पेरिनिवल रिवर है, यानी यहाँ ये रिवर सीजनल ना होकर हिमालयन रिवर की तरह सिमिलर है। यहाँ इस रिवर में आपको 12वें महीने जो है पानी देखने को मिलेगा। और ये 4 स्टेट से फ्लो होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाल रेंज। विच पेयर ऑफ रिवर्स कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेटू? जो छोटा नागपुर प्लेटू है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्वाइस कट करती है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी है। लेकिन जो दामोदर नदी है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। अगर ओनली सुवर्ण रेखा होता तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता। What is the name of 1 month long cattle fair organized at the confluence of गंगा and गंडक रिवर? गंगा और गंडक नदी जहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे 1 महीने का लंबा जो है पशुओं का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस मेले का नाम क्या है? तो आप जानते हैं, इसका नाम है सोनपुर मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा मेल के समय लगता है, नवंबर और दिसंबर के टाइम पे बिहार में। बिहार का जो प्लेस है सोनपुर। अब अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनपुर का मेला किन नदियों के मीटिंग पॉइंट पे लगता है, तो गंगा और गंडक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। तो इसमें आप देख रहे हैं, जो नर्मदा नदी है ये बेसिकली क्या है, ऑड है, क्योंकि ये ईस्टर्न वेस्टर्न इसका फ्लो है। ये
बेसिकली इम्पटी हो रही है इन द अरेबियन सी, और बाकी जो 3 नदी हैं ये आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में इनका फ्लो है। तो इन इन तीनों का फ्लो जो है ईस्टर्न साइड है, नर्मदा का वेस्टर्न साइड। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, देखिए जो गंडक नदी है ये 2 स्ट्रीम से कंप्राइज होकर बनी है। इसमें एक है काली गंडक, दूसरा है त्रिशूल गंगा। इस नदी का ओरिजिन नेपाल जो हिमालय है बिटवीन धौलीगिरी एंड माउंट एवरेस्ट से होता है, और ये जो नेपाल का सेंट्रल पार्ट है उसको ड्रेन करता है, और ये रिवर फिर इंटर करती है गंगा प्लेन में इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो गंडक नदी कहाँ पे एंट्री करती है बिहार में? चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वहाँ पे, और उसके बाद गंगा को ज्वाइन कर लेती है सोनपुर नियर पटना। अब देखिए गंडक और गंगा नदी के किनारे सोनपुर का मेला लग रहा था, तो वहीं पे तो गंडक नदी आके गंगा से मिल रही है, और गंडक रिवर को नारायणी रिवर भी कहा जाता है। द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर बीच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। अब इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इसका आंसर है नागरी जो विलेज है उसके पास से स्वर्ण रेखा नदी का ओरिजिन होता है, और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है नगरी विलेज। रांची डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? ये झारखंड का। और ये रिवर फ्लो होती है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और इस रिवर को स्टोर हाउस ऑफ द गोल्ड भी बोला जाता है। यही रिवर है स्वर्ण रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, कट ट्वाइस। In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? अटॉक में इंडस रिवर किस नदी के द्वारा ज्वाइन हो रही है? दैट इज काबुल नदी। काबुल नदी बेसिकली ये इंडस नदी को ज्वाइन कर रही है अटॉक पाकिस्तान में, और जो काबुल रिवर है ये मेन रिवर है ईस्टर्न अफगानिस्तान का एंड खैबर पख्तूनख्वा, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। गांगेटिक प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, जो गांगेटिक प्लेन है इसको बेसिकली हम लोग जियो सिंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर डिस्कस किया कि जो गंगा वाला प्लेन है पहले वहाँ पे लार्ज डिप्रेशन था, सिंक्लाइन जियो सिंक्लाइन था, जहाँ पे रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए वो डिपोजिट हो गए, जिसके कारण आज जो है आपको एक प्लेन देखने को मिलता है। अब पेनी प्लेन का मतलब होता है कि मोर और लेस लेवल लैंड जो सरफेस हो, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत पेड़ पेड़ है, लेकिन समय के साथ ये क्या हो गए, सारे इरोड हो गए, और ये आपको मोर और लेस एक प्लेन देखने को मिलने लगता है, इसी को बोलते हैं पेनी प्लेन। और एक होता है पेडी प्लेन। जो पेडी प्लेन होता है ये एक्सटेंसिव प्लेन होता है, जो कि आपको डिजर्ट में देखने को मिलेगा। जो डिजर्ट में जो पेडिमेंट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से ज्वाइन होके ये फॉर्म करते हैं पेडी प्लेन। देखिए नाम से आ रहा है डी, तो यानी ये डिजर्ट में देखने को मिलेगा। इस टाइप से कुछ याद कर लीजिए। और जो कास्ट टोपोग्राफी है इसका फॉर्मेशन जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, वहाँ पे देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर लेक? जो उलन लेक है ये आपका फ्रेश वाटर लेक है। कंपेयर द हिमालयन रिवर विथ पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपेरिजन। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल whereas मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेनफेड। सही बात है, क्योंकि हिमालय में आपके ग्लेशियर्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रेनफॉल, इन ये सारे सोर्सेस हैं, जिसके कारण जो हिमालयन में रिवर ओरिजिन होती है उसमें हमेशा जो है वाटर अवेलेबल रहता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें जो है रेन के द्वारा ही वाटर आता है, जिसके कारण आप जब बारिश नहीं होती तो आप देखेंगे कि इन रिवर में जो पानी का लेवल रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर दैन दी पेनिनसुलर रिवर, ये भी ठीक है, क्योंकि जो हिमालयन रिवर है ना उनका जो है वो स्टिप स्लोप पे फ्लो होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स का जो है इरोजन करती हैं और वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर एक हार्ड रॉक पे फ्लो होती हैं और उनकी स्पीड भी कम होती है, उनका ग्रेडियंट भी कम होता है, जिससे वो इरोजन नहीं कर पाती हैं और वो डेल्टा जो है नहीं फॉर्म कर पाती हैं जिस लेवल का हिमालयन रिवर फॉर्म करता है।
द पेनिनसुलर रिवर कॉजेस मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपेरिजन टू द हिमालयन रिवर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है, नहीं यहाँ पे है पेनिनसुलर रिवर काजेस मोर इरोजन, नहीं नहीं ये लेस इरोजन काज करेगा ना, क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे फ्लो हो रहा है। देखिए रिवर इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर है ये पेरिनियल है और ये फ्लो होती है थ्रू आउट द ईयर, और अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, और डिपेंड इनका फ्लो होता है ऑन द रेनफॉल, और ये फ्लो होती है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर। जो हिमालयन रिवर है ये रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, while peninsular river receive water from the rainfall only. The slopes of Himalayan river is a very steep, यानी ऐसा स्टीप है बहुत, और जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है उनका स्टीप नहीं, उनका कुछ जेंटल है ऐसे। The slope of Himalayan river is a very steep in upper reaches, crossing and transporting huge sediments. On other hand, peninsular rivers flow on already eroded old topography, and also hard rocks of the regions are not susceptible to erosions. तो यहाँ पे हमारा केवल स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। द रिवर दामोदर, कोयल एंड सुवर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तीसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, जो कृष्णा और गोदावरी नदी है इनके इंटीग्रेशन से पत्तीसीमा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर को कनेक्ट करेगा। पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पहलगाम जहाँ पे आतंकवादियों ने हमला भी किया था, तो पहलगाम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये जो लीडर नदी है इसके किनारे स्थित है, और ये अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, उसका एक तहसील है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 तहसील हैं, उस 5 तहसील में से एक तहसील पहलगाम है जो कि लीडर नदी के किनारे स्थित है। चंद्रा एंड भागा रिवर्स फ्लो थ्रू द रीजन, जो चंद्रा और भागा ये रिवर हैं ये फ्लो होती हैं लाहौल वाले रीजन से, और ये चंद्रा और भागा जो 2 रिवर की स्ट्रीम्स हैं ये तंडी जो कि लाहौल में है एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में मीट करती हैं, और उसके बाद ये चंद्रभागा रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन 2000, ये MGC मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ये 2000 में लॉन्च किया गया था लाओस में, और इसमें जो है इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार जैसे कंट्री इन्वॉल्व हैं। Among the following tributaries, which one is the part of गंगा रिवर बेसिन, इसमें से कौन सा जो है गंगा नदी का जो है पार्ट है गंगा रिवर बेसिन का। तो देखिए बराकर नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होता है, शंख, साउथ कोयल, तो इसका आंसर है नॉर्थ कोयल। अब देखिए नॉर्थ कोयल बेसिकली गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, क्योंकि नॉर्थ कोयल जो है नदी ये छोटा नागपुर प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है, और ये झारखंड में फ्लो होती है, उसके बाद ये सोन नदी से मिल जाती है, और सोन नदी आप जानते हैं कि ये गंगा जो रिवर बेसिन है उसका पार्ट है, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया गंगा रिवर बेसिन का पार्ट हो गया नॉर्थ कोयल रिवर। करंटली सक्छगाम जो वैली है ये किसके पास है, ये अभी चाइना के पास है, अंडर द टेरिटरी ऑफ चाइना। अब देखिए सक्छगाम जो वैली है, जैसे ये अगर आप मैप देखेंगे ये सक्छगाम वैली यहीं पे स्थित है, ये वाला जो है चाइना ने ऑक्युपाइड किया है, ये वाला पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये है चाइना ने ऑक्युपाइड किया। तो पहले चाइना ने इसको जो है इलीगली ऑक्युपाई किया, अब बाद में 1963 में चाइना ने सक्छगाम वैली को जो है डोनेट कर दिया चाइना को। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिवर कोसी मर्ज इन द रिवर गंगा, रिवर कोसी और रिवर गंगा कहाँ पे मिलते हैं, तो ये कुर्सेला एक प्लेस है इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहाँ पे रिवर कोसी जो है रिवर गंगा से मिल जाती है।
और रिवर कोसी को सप्त कोसी भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी है। इट इज आल्सो कॉल्ड सारो ऑफ बिहार बिकॉज इट कॉजेज सीवियर फ्लड इन बिहार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉट इंक्लूडेड इन सप्त सैंधव। देखो सप्त सैंधव मतलब इंडस नदी और उसके जो है ट्रिब्यूटरी, तो इंडस, सरस्वती, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपके 7 जो है सप्त सैंधव हो गया। तो इसमें से देखिए आपका जो साबरमती है ये क्या है, नहीं इंक्लूड है, तो हमारा 75 में डी आंसर हो जाएगा। देखिए इंडस नदी को पहले सिंधु नदी बोलते थे, सरस्वती को सरस्वती, ये रिवर आज खो गई है, झेलम को बितस्ता, रावी को परुसनी, चेनाब को अस्कनी, और सतलुज को सतुरी, एंड ब्यास को बिपाशा। ये एंशियंट वैदिक नेम है इन रिवर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा एट फतुआ। कौन सी रिवर गंगा नदी को फतुआ में ज्वाइन करती है, तो ये है पुनपुन नदी। जो पुनपुन नदी है ये गंगा नदी को फतुआ में ज्वाइन करती है। अब पुनपुन नदी का जो ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में होता है, पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वहां से। रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रिवर जो तेल है ये ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की, और तेल नदी का जो ओरिजिन है नाबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, वहां से होता है। इतना आप जान लीजिए कि जो रिवर तेल है इसका ओरिजिन उड़ीसा है और ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलते हैं उसको बोला जाता है देवप्रयाग। अब मंदाकिनी जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा जहाँ पे नंदाकिनी रिवर से मिलता है उसको बोलेंगे नंदप्रयाग, और अलकनंदा और पिंडारी रिवर जहाँ पे मिलेंगे उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग, और धौली गंगा से जहाँ मिलेगा अलकनंदा उसको बोलेंगे विष्णु प्रयाग। इन इंडिया यार्लुंग जांगपो रिवर इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है तिब्बत वाले रीजन में होता है तो वहाँ पे इसको शांगपो बोलते हैं, और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है तो इसे बोलते हैं जमुना नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इसमें से कौन सी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है, तो गंगा बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल, गोदावरी बे ऑफ बंगाल। तो हम, और उसके बाद महानदी ये उड़ीसा वाला है जिसमें तेल नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल, कावेरी बे ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एक बार आप ऑप्शन जरूर देखा करिए क्योंकि जैसे ही मैंने ऑप्शन ए पढ़ा मुझे लगा ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों बैठा है ना, तो ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, जबकि लूनी, नर्मदा, तापी ये रिवर अरेबियन सी में फॉल होती हैं। ये जो है आपके वेस्टर्न साइड फ्लो हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी ये गंगा नदी किनारे स्थित है, लेकिन फतेहपुर आपका नहीं है। Rivers belonging to which one of the following groups form the boundary between बिहार एंड उत्तर प्रदेश। जो रिवर करमनसा, गंडक एंड घाघरा ये तीनों नदी बाउंड्री फॉर्म करती हैं बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। करमानसा, गंडक एंड घाघरा रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। जो करमानसा रिवर है ये ओरिजिनेट्स होती है कैमूर रेंज इन मिर्ज़ापुर, और ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है चौसा इन बिहार। और गंडक नदी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये नेपाल में ओरिजिन होती है, और उसके बाद ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है सोनपुर ईस्ट ऑफ पटना। इसीलिए यहीं पे गंगा और गंडक नदी का जो है मीटिंग पॉइंट है, यहीं पे आपको सोनपुर जो है फेयर देखने को मिलता है, जहाँ पे 1 महीने लगभग कैटल फेयर चलता है।
रिवर घाघरा ओरिजिनेट्स होती है फ्रॉम दी मापचा चुंग ग्लेशियर, जो कि आपका तिब्बत प्लेटू में स्थित है। और ये घाघरा जो रिवर है ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है छपरा में। द ट्रांस हिमालयन रिवर्स, आप जानते हैं कि जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश माउंटेन रेंज, ये तीनों क्या, ये चारों क्या है, ट्रांस हिमालय हैं। तो यहाँ से जो भी रिवर ओरिजिन होगी दैट रिवर विल बी कॉल्ड ट्रांस हिमालयन रिवर। तो आपके जो है जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये आपके क्या होगा, ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल इन एशिया, हुंडू। हुंडू ये कहाँ पे स्थित है, ये हुंडू जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, रांची डिस्ट्रिक्ट में। और ये सुवर्ण रेखा जो रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, के रिवर पे स्थित है। द शिव समुद्रम फॉल इज लोकेटेड ऑन द रिवर कावेरी। शिव समुद्रम जो फॉल है ये कावेरी नदी पे स्थित है। और यहीं पे आपको कुंचकल फॉल भी देखने को मिलेगा कर्नाटक में, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के किनारे बहुत सारी सिटी स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उन सारी सिटी में से सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। तो सबसे लार्जेस्ट जो सिटी है दैट इज ए कानपुर। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। ये फेमस है फॉर द लेदर एंड टेक्सटाइल गुड्स ऑफ फाइन क्वालिटी। अब प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे स्थित है, तभी आप देखेंगे प्रयागराज संगम के लिए फेमस है। सोन, नर्मदा एंड महानदी ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये अमरकंटक, सोन नदी अमरकंटक हाईलैंड्स में, जो कि मैकाल रेंज का ही पार्ट है, वहाँ पे जो है इनका ओरिजिन है छत्तीसगढ़ में। और ये इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। नर्मदा नदी जो है ओरिजिनेट होती है मैकाल रेंज में, अमरकंटक के पास। और ये जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रीजन की, और ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। जबकि महानदी जो रिवर है इसका भी ओरिजिन नगरी टाउन, हमने पढ़ा ना छत्तीसगढ़ में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इन अमरकंटक। द रिवर विच फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इज, रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाली नदियाँ अगर यहाँ ऑप्शन में तो हमारा नर्मदा है, हमने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर हैं जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं। तापी, माही, दामोदर, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ नदियों के जो रिफ्ट वैली से फ्लो होते हैं। मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये रिवर बेसिकली भूटान और इंडिया के बीच में जो है ट्रांस बाउंड्री, बेसिकली बाउंड्री फॉर्म करती है। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। और ये रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है असम में। और ब्रह्मपुत्र की अगर और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लोहित, धनसिरी, टोरसा, संकोस, देसांग, तिस्ता, दीखो, कोपली, सुबनसिरी, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। ए रिवर फॉर्मली नोन एज द सारो ऑफ बंगाल राइजेस फ्रॉम बिहार इज, इसका आपने पढ़ा है कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, बेसिकली सारो ऑफ बंगाल। और ये रिवर का ओरिजिन जो पलामू हिल्स है छोटा नागपुर प्लेटू में, वहाँ से होता है दामोदर रिवर का ओरिजिन। क्योंकि और इसको सारो ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं कि पहले ये रिवर क्या करती थी, जो बंगाल वाला रीजन था ना वहाँ पे कई एरिया में जो है लार्ज लेवल पे फ्लड लाता था, लेकिन दामोदर रिवर वैली जो प्रोजेक्ट के कारण आज के समय उस फ्लड पे कंट्रोल पा लिया गया है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा, तापी, राप्ती। तो हमने अभी पढ़ा कि जो नर्मदा और तापी नदी हैं ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है ये मैकाल रेंज से होता है अमरकंटक के पास में मध्य प्रदेश। और ये गल्फ ऑफ कैम्बे में मीट होती है इन अरेबियन सी, तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया। और ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट है, मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। और ये रिवर लगभग 724 किलोमीटर फ्लो होती है बिफोर
गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके ये मीट हो जाए अरेबियन सी में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नर्मदा रिवर है और ताप्ती रिवर है, ये दोनों जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में ही इम्पटी हो रही हैं, लेकिन नर्मदा जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। रिवर कावेरी फ्लो थ्रू दी स्टेट। रिवर कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी जो हिल है वेस्टर्न घाट में, इन कर्नाटक अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक के साउथ वेस्टर्न में है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये फ्लो होती है लगभग 800 किलोमीटर इन, तब जाके ये जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ये इम्पटी होती है। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी जो है इंक्लूड है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये इंक्लूड होगा। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज अ फॉर्म बाय। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा फॉर्म होता है ये लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। इन रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं अपने रास्ते से, तो उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिससे एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रिवर डेल्टा। और यहीं पे आपको सुंदरी ट्री भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इनके द्वारा जो डेल्टा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। और ये डेल्टा लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो अगर हम इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है उसमें स्थित है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सियाचिन ग्लेशियर है नहीं, तो जो भी चारों ऑप्शन है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से ही हमारा जो है गंगा नदी का ओरिजिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो जो गंगा नदी है अगर लेंथ में बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है, इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है। इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में वहाँ से होता है। इसकी टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर है। और उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी है, और गोदावरी को इसीलिए दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, जिसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड बाउंडेड रिवर। कौन सी ऐसी रिवर है कि जो कि लैंड बाउंडेड रिवर है। तो ये लूनी रिवर है। आप जानते हैं जो लूनी रिवर है ये एफी मेरल रिवर है। इस रिवर का जो ओरिजिन होता है ये नागा हिल्स अरावली रेंज से होता है, राजस्थान में के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और ये रिवर जो फ्लो होती है साउथ ईस्टर्न में, और ये थार डिजर्ट वाले पोर्शन में, और रण ऑफ कच्छ तक पहुँचते पहुँचते ये रिवर जो है समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको एफीमेरल रिवर बोला जाता है। नर्मदा और तापी जो है मेजर रिवर हैं दैट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। दामोदर रिवर हमने पढ़ा है अभी कि छोटा नागपुर प्लेटू से इस रिवर का ओरिजिन होता है झारखंड में, और ये वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। और वेस्ट बंगाल का इसे सारो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है। वेस्ट बंगाल नहीं, सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि वहाँ पे ये लार्ज लेवल पे फ्लड लाती थी। लेकिन दामोदर वैली प्रोजेक्ट आने के कारण अब इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। बराकर जो रिवर है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी की। जो हुंड्रू फॉल्स है ये सुवर्ण रेखा नदी पे स्थित है इन झारखंड। विच रिवर हैज अ सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस। तो ये जो तीनों नदियां हैं ना, इन तीनों नदियों का जो है ओरिजिन जो सोर्स है ये मानसरोवर लेक ही है, उसी के पास में है। तो देखिए मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तिब्बत है मानसरोवर लेक, तिब्बत में है। इज ए सोर्स ऑफ द सतलुज विच इज द ईस्टर्न मोस्ट लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस नियर बाय द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इसी के पास ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है, इंडस नदी का सोर्स है। एंड कुरनाली, जो कि कुरनाली रिवर एक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी किनारे। लेक मानसरोवर ओवरफ्लो, जब इस पे जो है पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये ओवरफ्लो करता है इनटू लेक राक्षस ताल, जो कि एक साल्ट वाटर एंडोरेइक लेक है। अब एंडोरेइक आपने पढ़ा है कि एंडोरेइक लेक उसको बोला जाता है जहाँ पे वाटर तो कई तरीके से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे वहाँ से वाटर जो है जाने का केवल एक ही सोर्स है, एक ही रास्ता है।